आज की वीडियो में हम आपको दर्शन कराएंगे उस लोक देवता के जो बघेल समाज के परम पूज्य देवता हैं, जिन पर माँ दुर्गा की ऐसी कृपा हुई कि वे खुशहाली बाबा कुछ ही समय बाद बघेल समाज के कुल देवता बन गए। लोगों के दुख दूर करना ही बाबा के जीवन का उद्देश्य बन गया। आइए चलते हैं बाबा के गांव जलालपुर में। मथुरा जिले का गांव जलालपुर वैसे तो बहुत पिछड़ा हुआ है, परंतु नवरात्रों में बाबा के लाखों भक्त यहां अपने कष्टों के निवारण को पहुंचते हैं। धनगर वंशीय बाबा खुशहाली का जन्म आज से 350 साल पहले 1648 ईस्वी में हुआ था। बाबा खुशहाली शुरू से ही माँ देवी दुर्गा के अनंत भक्त थे और जीवन शुरू से ही इन्होंने इनके भक्त टाइप में अपनी रुचि दिखाई दी। बाबा के ने 21 बार दुर्गे माँ की पैदल जाकर यात्रा की थी। जब 21 बार चले गए तो माँ दुर्गा प्रसन्न होकर उन्होंने अपने दर्शन दिए और कहा कि हे भक्त बताओ क्या आप वरदान चाहते हो। तो बाबा ने केवल यही वरदान मांगा कि हे माता, मैं किसी दीन दुखी के ऊपर आपका नाम लेकर हाथ रख दूं, वो कभी दुख परेशान ना हो। और माता ने कहा तथास्तु। तभी से बाबा ने अपने जीवन में बहुत चमत्कार करे। एक बार हमारे यहाँ से घात उड़कर जा रही थी तो उनका भतीजा था हीरामन जी, जो खुशहाली महाराज और हीरामन जी ये भतीजे हैं इनके। इनके ताऊ जी किसी के नुकसान करेगी, इस घात को जरूर उतारो। तो और गांव वालों ने विनती करी तो खुशहाली बाबा ने अपनी माँ देवी का नाम, दुर्गा का नाम लेकर और उस घात को नीचे उतार लिया, किसी की ज़िंदगी को बचाया। उसके बाद एक बार एक भक्त थी, उनके बच्चे को इतनी तकलीफ़ हो गई थी, पी लिया, ऐसे बिल्कुल मरणासन की अवस्था में पहुँच गया था। लेकिन वो माता यहाँ आई और दर्शन करते ही बच्चे को दिन पे दिन ठीक होता चला गया। जब बच्चा ठीक हो गया, माता यहाँ से जब गई अपने गांव। और एक बार एक भक्तगण था, बच्चा 16-17 साल का था, उसके दोनों हाथ और पैर जकड़ गए थे, जिसके कारण वो चल नहीं सकता था। तो भक्त लोगों ने निवेदन किया कि देखो बाबा, जो हमारे पुजारी ने निवेदन किया बाबा से, हे बाबा, जो पहलपत का जल हमारे यहाँ जो जल आता है गंगा जी से आता है, सभी यात्री गंगा जी नहाकर और जल लेकर जब सुबह यहाँ दर्शन करके चढ़ाते हैं, तो उनकी आज का जल आपको इसी बच्चे के हाथों से ही चढ़ाया जाएगा। बाबा अपनी सामर्थ्य और ताकत को दिखाएं। तो बच्चा ऐसे सुबह 4 बजे खड़ा होता चला गया और उसके हाथ पैर सब ठीक हो गई और बाबा पर सब जल चढ़ाया। यहाँ पर बाबा की समाधि ली, जिंदे 1728 में बाबा ने अपना शरीर त्यागा था और जो कि हमारे गांव के थे अपने यहाँ पर समाधि उन्होंने ली। यहाँ पर हजारों की संख्या में वाहनों से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के तो मथुरा, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद आदि जिलों से हजारों की संख्या में यात्री यहाँ श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और मन्नती मांगते हैं। किसी की कोई भी समस्या हो, बाबा के यहाँ चरणों में ढोक लगाता है, उसकी सेवा और उसकी इच्छा अवश्य पूरी होती है। बाबा ने हर वर्ग के व्यक्ति का उद्धार किया है। जो भी इनके यहाँ पर आया उसका कोई भी जीवन में हानि नहीं हुई और उसके सिवा फायदा ही फायदा हुए। बाबा के भतीजे थे ये कन्हैया जी। कन्हैया भी चमत्कारों में बहुत माहिर थे। छोटी छोटी परेशानियों को, कलाओं को बाबा से अलग कन्हैया जी से, ये लाल सिंह जी सुलझा देते थे। इसलिए हमारे यहाँ पर
इतनी भीड़ और दर्शन होते हैं कि आपको यहाँ से लेकर खैरा और छाता तक वाहनों की लाइन लग जाती है। आपको खुशहाली बाबा और हीरामन बाबा की समाधि के दर्शन कराता हूँ। हमारे ये खुशहाली जी हैं, खुशहाली महाराज, और वो हीरामन महाराज। ये इन्हीं की चारों तरफ से यात्रियों की सुविधा के लिए हमने खुशहाली बाबा और हीरामन बाबा की चारों तरफ से उन्हीं की मूर्तियां लगा रखी हैं। हाँ, उनकी जो बाबा की, दोनों बाबा की मुख्य समाधि ये हैं। ये हमारे लाल सिंह भगत जी थे, दिल्ली से थे। इनके अनंत भक्त थे बाबा के। इन्होंने बहुत दिन सेवा करी और उनको भी इनकी इच्छा थी कि मेरी मरणासन के बाद यहाँ पर मेरी मूर्ति पधराई जाए, इसीलिए इनके यहाँ पर हमने मूर्ति पधराई। अब बड़े मंदिर पर आओ। मंदिर खुशहाली बाबा और हीरामन बाबा और अपनी माता के साथ, दुर्गे के साथ चरणों में बैठे हुए विराजमान हैं, इसलिए आप आओ। हाँ, माता दुर्गे माता के चरणों में खुशहाली बाबा बैठे हुए हैं। इधर हीरामन बाबा बैठे हुए हैं। इनकी भी बहुत अनंत से दुर्गे माँ के भक्त थे, इसलिए इनकी इच्छा थी कि हमारी भी बाबा माता के चरणों में ही कहीं हमें स्थान मिले। कोई भी भक्तगण अपनी सांत्याकार के मनोभावना जो व्यक्त करता है उसकी बाबा अवश्य सुनते हैं। माता दुर्गे का अवश्य प्रसाद मिलता है। तो यहाँ पर जो भी लेडीज हैं, जो बच्चा धान की, पुत्रों की समस्या होती है, उनके मनोकामना पूर्ण अवश्य होती है बाबा के यहाँ। दर्शन करने के बाद बाबा का जल वहाँ चढ़ता है, उसके बाद दर्शन होते हैं वहाँ पर उस मंदिर पर जाकर, और उसके बाद यहाँ पर हवन कुंड है, जहाँ गोला, लौंग, जायफल, ये सभी आदि इत्यादि सामान, फल, मिठाई इत्यादि सामान से यहाँ पूजा होती है। हमारे इस मंदिर पर सभी बिरादरियों से, सभी धर्मों के लोग बाबा के यहाँ मन्नत मांगने आते हैं, जिनकी बाबा ने हमेशा सहायता की है और उनके धन दान से पूर्ति करी है। किसी भी के लिए भी कोई रोकबांध नहीं होती है। सभी कास्ट, सभी समाज, सभी वर्ग, सभी विशेषकर सोचने वाले लोगों के यहाँ स्वागत है और आते हैं और अपने यहाँ से बाबा के पास से अपनी झोली लेकर जाते हैं, भर के जाते हैं। बिल्कुल खुशहाली बाबा हमारे बघेलों के कुल देवता हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में आज से लगभग 350 वर्ष पहले यहाँ ग्राम जलालपुर से 21 बार नगरकोट, कांगड़ा, वैष्णो देवी की पैदल यात्रा की थी। तो जब इन्होंने पैदल यात्रा 21 बार की तो माता दुर्गे इनसे प्रसन्न होकर के और इनको वरदान दियो कि हे खुशहाली, मैं तुम्हारी तपस्या से और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और आप जो चाहें सो वरदान मांग लो। तो उस समय बाबा ने माँ से कहा कि हे माँ, जब आप वरदान ही देना चाहती हैं तो मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं किसी दीन दुखी को आशीर्वाद दूं, जिसके ऊपर अपना हाथ रखूं, उसकी सारी मनोकामना पूरी हो और सारे कष्टों का निवारण हो जाए। तब माँ ने मन वांछित वरदान दिया। तभी से खुशहाली बाबा की जो पूजा है वो जीवित ही उन्होंने पूजा ले ली, और तब से जो उनमें श्रद्धा रखते हैं, उनकी भक्ति भावना करते हैं, तो उनकी सारी मनोकामना पूरी होती हैं। आज से करीब 50 वर्ष पहले ये खुशहाली बाबा का जो थान है, ये उधर हमारे गांव में ही मुसलमान बस्ती में वहाँ उनकी समाधि थी। और उस समय पे इतना प्रचार प्रसार नहीं था बाबा का, बहुत कम ही लोग आते थे। उसी दरमियान में एक मादीपुर से लाल सिंह भगत माँ के दर्शन या बाबा के दर्शन करने के लिए आवे, तो उन्होंने जब बार बार आवे तो उनसे भी बस्ती के लोगों ने और हमारे मुसलमान भाइयों ने भी उनसे कहा कि भगत जी, आप इसको मतलब जो अपने बिरादरी में, अपने बस्ती में ही ले जाएं तो ज़्यादा बढ़िया है। तो सभी हमारे गांव के बघेलों ने और लाल सिंह भगत के सहयोग से बड़ी विधि विधान, गाजे बाजे से वहाँ से बाबा की समाधि को उस बस्ती में से उठा करके और यहाँ जो है धारण किया गया। और लाल सिंह भगत तब यहाँ जो है पुजारी बन गए। वो यहाँ पुजारी बन के रहने लगे। छोड़ो सो मढ़ मतलब बाबा को बना दियो, थान बना दियो। और नवदुर्गान में इतनी ज़बरदस्त यहाँ भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा।
और बाबा जिसको आशीर्वाद देते हैं, जिस पर उसकी कृपा होती है, जो उनको सच्ची भावना से मतलब पूजता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। खुशहाली बाबा पहले से ही मतलब ग्राम जलालपुर के ही रहने वाले थे और यहीं के निवासी थे, हमारे गांव के ही। लेकिन खुशहाली बाबा की जो वंशज हैं, आज हमारी बस्ती में कोई नहीं है। खुशहाली बाबा से 7वीं पीढ़ी तक इनका वंश चला था। इसके बाद मतलब इनको वंश नहीं चलो। लास्ट की वंशज जो है इनके एक कन्हैया भगत थे, लास्ट के वंशज जो आज से करीब हमारे बाप की संगत के थे, उनकी शादी ना हुई और वो जो यहाँ से जाकर के गांव तू मेरे में रहने लगे, तो इनको वंश यहाँ से खत्म है। तब से बाबा के द्वारा जो चमत्कार हमारे अगारे हुए हैं, पहले से बतावें क्या। एक बार मतलब जो अभी मतलब जो यहाँ मंदिर हमने ये जब मंदिर बनाए हो तो दिल्ली से इंजीनियर बुलाए यहाँ, और वो जब इंजीनियर यहाँ इसके मतलब जो है नक्शा वक्शा बनाने के लिए बुलाए, वो इंजीनियर यहाँ आए तो उनके लिए उनको जल्दी नक्शा बना के जैसे वो चलते बने, तो हमारे यहाँ पुजारी रहे विजेंद्र पुजारी है, हमने उनसे कही मन कही ऐसा करो ना, थोड़ी देर रुको, चाय नहीं चाय पी के जाइए। तो बोल ना जी हमारा मतलब प्रोग्राम है वृंदावन में और वहाँ प्रोग्राम वहाँ जाएंगे, चाय वाय छोड़ो। तो काफ़ी कही पर ना माने वो। अब फिर उन्होंने जैसे ही अपनी गाड़ी स्टार्ट करी तो गाड़ी ने सेल्फ नहीं मानो, उन्होंने मतलब खूब कोशिश कर ली और दिल्ली तक वो अपने मिस्त्री को फ़ोन कर लिए। और जब गाड़ी स्टार्ट ना हुई तब पुजारी ने कही तुमने बाबा की चाय ना पी है, अरे तुम बैठो चाय पियो। और उन्होंने चाय पी और उसके बाद जैसे ही गाड़ी में चाबी मारी, हमारी आंखों की देखते हुए गाड़ी तुरंत स्टार्ट। और तमाम चमत्कार ऐसे हुए हैं कि एक लड़की अभी पूठा के नगला 2-3 साल पहले पूठा के नगला की यहाँ के पास है, जमुना पार मथुरा के पास, तो वो बिल्कुल मतलब जो पागल लड़की जैसे मतलब पागल जैसी थी, मतलब उसकी जो विक्षिप्त जैसी लग रही थी, और वो यहाँ आई और उसने मतलब जो 1 महीना बाबा की यहाँ सेवा करी। उसके बाद बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर के यहाँ से मतलब बाबा के यहाँ से वो गई हमारे सामने।